और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। विधानसभा में विपक्ष ने धान चावल के उठाव और उनके उपयोग का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष धान निष्पादन को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से सवाल किया कि सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेने वाली है। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि 149 मीट्रिक का टन धान खरीदी की गई। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने के बाद भी 40 लाख मीट्रिक टन धान बाजार में खुली नीलामी की जाएगी। बाजार में धान नीलाम करने से 8,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, ये उचित नहीं है। सरकार ने पहले ही 11 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीद की है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसानों के लिए चिंताजनक है। इधर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का यह भी कहना है कि 2023-24 में सर्वाधिक चावल जमा किए गए, 78 लाख मीट्रिक टन धान जमा की है, लगभग 27,000 मीट्रिक टन धान शेष है और उसका भी जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024-25 में 15 लाख टन धान अभी जमा हुआ है और 3 महीने के शेष समय में जमा कर दिया जाएगा। तो आज स्थगन नामंजूर होने पर विपक्ष की ओर से हंगामा भी देखने को मिला और चर्चा ना होने पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट भी देखने को मिला। धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। धान निष्पादन पर सियासी तकरार लगातार जारी है। विपक्ष की तरफ से सवाल तो सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के द्वारा धान के निष्पादन के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया और सरकार ने खुद स्वीकार किया 149 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुई है, उसमें सेंट्रल पूल में चावल जमा करने और स्टेट पूल में चावल जमा करने के बाद भी 40 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए खुले नीलामी की जाएगी। और दूसरा ये भी कहा गया है कि 5,30,000 मीट्रिक टन चावल पिछले समय का बचा है, उसका भी निष्पादन नहीं हुआ है। ऐसे में लगभग 47-48 लाख मीट्रिक टन धान राज्य सरकार के मत्थे पड़ा है और यदि इसे हिसाब करें तो मोटा मोटी करीब 8,000 करोड़ का नुकसान होगा। बड़ा है। पिछले साल धान खरीदी का 144.92 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इस साल 149.27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की, यानी सबसे ज़्यादा आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा बम्पर धान खरीदी किया गया। तो धान निष्पादन पर सियासी तकरार और बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष धान निष्पादन को लेकर जब पहुंचा और उससे जब अध्यक्ष ने नामंजूर किया तो उसके बाद हंगामा हुआ। और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से संवाददाता पुष्पांजलि जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, जवाब दीजिए ना। देखिए, जैसे ही विपक्ष ने धान निष्पादन का मुद्दा उठाया, इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव जब विपक्ष सदन पर लेकर गया तो इसे नामंजूर कर दिया गया। उसके बाद हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने वहां से वॉकआउट भी किया। जानकारी दीजिए ना, इसके बाद क्या कुछ और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का 11वां दिन रहा, जिसमें जमकर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणदास महंत ने धान खरीदी और धान उठाव और चावल उठाव का जो एक बड़ा मुद्दा है वो उठाया और साथ ही जो है स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और जिसके बाद उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। मैं आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो मुद्दा है लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार 1,49,000 टन जो मैट्रिक टन धान खरीदी की है, जिसमें 11 टन, यानी कि पहले राज्य सरकार ने 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था, जिसमें 1,49,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है, जिसमें 11,000 मीट्रिक टन यानी कि जो वो है कमी आ रही है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार को है वो कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में यह सवाल उठाया और साथ ही उन्होंने स्थगन का प्रस्ताव भी लेकर आए, जिससे
अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है और साथ ही जो सियासी पारा है वो छत्तीसगढ़ में अभी बढ़ गया है धान खरीदी को लेकर, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस यानी कि भूपेश बघेल का कहना है कि अगर सरकार जो है धान का बाहर नीलामी करती है तो 8,000 करोड़ का जो है नुकसान वो राज्य सरकार को झेलनी पड़ सकती है और इसका सीधा सीधा बाहर जो है आम जनता यानी कि किसानों को भी इसका असर जो है वो झेलने को पड़ सकता है। इस वजह से इसका प्रस्ताव जो है वो लगातार कांग्रेस लाने की कोशिश कर रही है और अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया है। मैं ये भी बता दूं कि चरणदास महंत ने भी इस बात को कहा है कि इसमें 8,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो सकता है और साथ ही दयालदास बघेल यानी खाद्य मंत्री का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने इस पे जल्द से जल्द निराकरण का भी जो है वो बात कहा है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि जो दयालदास बघेल है वो लगातार कह रहे हैं कि इस पर निराकरण जल्द किया जाएगा, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। और रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को भी कुछ दिन पहले सरकार ने धान खरीदी के लिए पत्र लिखा था, जिस पर अभी निर्णय आना बाकी है और इस पर जल्द से जल्द अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर निर्णय ले लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर फैसला भी ले लिया जाएगा कि धान खरीदी का जो एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है वो काफी हद तक वो उसके बाद शांत हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पुष्पांजलि, इस तरह से आपने जानकारी दी कि सरकार के मंत्रियों की ओर से भी इसको लेकर आश्वासन दिया गया है, लेकिन किसानों की ओर से क्या कुछ उस पर कहा जा रहा है? देखिए, जैसे कि आपने कहा विपक्ष मुद्दा भी उठा रहा है कि बड़ा नुकसान सरकार को भी होगा और कहीं ना कहीं किसानों को इससे लिए चिंताजनक जो स्थिति है वो पैदा हो जाएगी। किसानों से क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई? किसानों की तरफ से क्या कहना है? फिलहाल किसानों की एक शिकायत रही है शुरू से ही कि उनके जो खाते में पैसा है वो अभी समय पर नहीं आ पाया था, जिसके बाद सरकार ने इस मांग को भी पूरी कर दी थी और जहां तक है मार्च तक यानी कि अभी मार्च तक भी कुछ अभी पैसे बाकी हैं, जिनके पैसे बाकी हैं वो लगातार अभी जा रहे हैं और साथ ही फरवरी तक आधे से ज्यादा किसान जो 70% किसान है उनके खातों में पैसे जा चुके हैं धान खरीदी के। कुछ किसान अभी बचे हुए हैं जिनके खातों में समस्या है, उनकी एक छोटी मोटी शिकायतें हैं कि उनकी जो धान की जो रकम है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन वो जल्द से जल्द समाधान करने की बात जो है वो सामने आ रही है। खाद्य मंत्री लगातार इस पर जो विचार कर रहे हैं और लगातार इस पर निगरानी भी रखी जा रही है और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से जो किसानों की मेहनत है, किसानों का जो पैसा है वो उनके खातों पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। और रही बात धान खरीदी और धान उठाव को लेकर, तो इस पर लगातार विपक्ष जो है हमलावर है और कहा यह भी जा रहा है कि इसका जो निर्णय है वो जल्द से जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने आज सदन में भी इस पर जवाब दिया है। तो इस पर कहीं ना कहीं अब ये जो निर्णय है एक वो निकलकर सामने आएगा इसके बाद। जी बिल्कुल पुष्पांजलि, इसका क्या निर्णय लिया जाता है इस पर सरकार देखिए हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है, क्या इसका समाधान निकालना चाहता है ये भी देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें आज विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन एक बार फिर विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया सदन में, जब विपक्ष धान निष्पादन को लेकर स्थगन प्रस्ताव पहुंचा लेकर तो उसी विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट देखने को मिला।